नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे रेकी डिस्टेंस रेकी कैसे की जाती है। डिस्टेंस यानी कि कोई व्यक्ति दूर बैठा है, चाहे अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में अथवा कहीं भी बैठा हुआ है, चाहे कोई चंद्रमा अथवा तारों पे क्यों ना बैठा हो। रेकी में कोई दूरी मायने नहीं रखती, क्योंकि हम जिस ऊर्जा का उपयोग करते हैं वो सार्वभौमिक है। तो क्वांटम हीलिंग क्या काम कहती है कि यहाँ पे यदि मैं अपने हाथ को हिला रहा हूँ तो ऊपर ब्रह्मांड में भी एक हलचल जारी है। अब ये उंगली हिल रही है, खाली यहाँ नहीं हिली, इसका एक सूक्ष्म कंपन पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है। तो हम उस सार्वभौमिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए रेकी तत्काल रूप से प्रभाव करती है, उसी टाइम प्रभाव देती है। तो डिस्टेंस रेकी का आपको एक तरीका आज बताने जा रहा हूँ। डिस्टेंस कोई दूर में बैठा है कहीं भी, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। कभी बहुत सारे ये कब करना चाहिए, जब आपका दूसरा लेवल कम से कम आपने अट्यूनमेंट ले ली हो, प्रॉपर अभ्यास कर लिया हो, तब आप डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। करवाने वाले तो आजकल आपको आज अट्यूनमेंट दे के हफ्ते बाद बोलते हैं रेकी करो, तो आप लंबे नहीं चल पाएंगे, कभी भी लंबे नहीं चल पाएंगे। थोड़े टाइम में आपकी रेकी बंद होने वाली है, पक्का है। दूसरे की नेगेटिविटी आके आपके अंदर बैठ जाएगी और आपकी रेकी बंद हो जाएगी। कम से कम 2 लेवल की अट्यूनमेंट हो, अपने टीचर गुरु के साथ अच्छे से आप जुड़े हों, तो आपको मार्गदर्शन देने वाला भी ईमानदारी से देता हो, तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो हम डिस्टेंस रेकी की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस रेकी में कोई एक चीज़ नहीं है कि अभी तक जितनी चीज़ें हम प्रचलन में हैं या जिन तरीक़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे रेकी करनी चाहिए, खाली वही है। बल्कि इसके अलावा बहुत सारे लोग अपने मन से भी बहुत सारे नए नए तरीके ईजाद कर सकते हैं, बना सकते हैं, और वो प्रॉपरली काम करते हैं। जब आप रेकी से जुड़ जाते हैं तो एक कनेक्शन भी होता है परमात्मा से, हमारा ऊपर के लोग का। तो वहाँ से क्लियर गाइडेंस आती है कि एक ऐसा करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है क्या नहीं। धीरे धीरे आपकी गाइडेंस गहरी होने लग जाती है, हर चीज़ का रिजल्ट आपको क्लियर मिलने लग जाता है। आज आपको बताने जा रहा हूँ जो मुख्य चीज़, प्रमुख चीज़, वो डिस्टेंस रेकी का एक तरीका। इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कोई भी वस्तु आप ले लें, ये गुड्डा हो गया, ये गुड्डा हो गया। अभी किसी की भी हीलिंग करनी है, कोई अमेरिका में है, इंग्लैंड में है अथवा चांद तारे पे जाके बैठा है, उसकी हीलिंग करने के लिए मैं इस गुड्डे के थ्रू ही कर दूंगा। अब बहुत सारे आपने प्राचीन या कम से कम फिल्म सीरियल में आपने जरूर ऐसा देखा होगा, एक व्यक्ति इस प्रकार की मिट्टी का पुतला बनाता है, तो यहाँ से एक सुई चुभाता है उसके बाजू में, दूसरे व्यक्ति की उधर टांग में दर्द होने लग जाता है। वो इसी ऊर्जा का नेगेटिव प्रयोग है। लेकिन रेकी में ऐसा कोई नहीं कर सकता कि रेकी में आप किसी चीज़ का नेगेटिव प्रयोग कर सकें। वो कनेक्शन ही कट हो चुका है, यानी कि वो आगे बढ़ाया ही नहीं गया पुराने मास्टर द्वारा। ये सिर्फ एक दिव्य तरीका है परमात्मा की ऊर्जा का इस्तेमाल करने का, केवल अच्छाई के लिए, कल्याण के लिए। रेकी द्वारा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। हाँ, रेकी के द्वारा व्यक्ति की खुद की आत्म शक्ति बहुत बढ़ जाती है, तब वो आत्म शक्ति के द्वारा किसी का अनर्थ कर दे सो कर दे, अपना शब्द किसी को गलत बोल दे, तुम्हारा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो वो खुद कर सकता है, लेकिन रेकी के द्वारा नहीं होता। खुद किसी को आशीर्वाद दे दे बहुत गहरे मन से, प्राणों से, प्राण प्रसन्न हो जाए, किसी को आशीर्वाद दे दे, वो पार हो जाएगा। किसी को बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया, तो सब मिट्टी कर सकता है, लेकिन वो रेकी का इस्तेमाल नहीं होता। रेकी करते करते प्राण ऊर्जा उसकी इतनी बढ़ गई कि हर शब्द उसका सत्य होता है, वो दूसरी चीज़ है। रेकी केवल अच्छा काम करती है, पॉजिटिव काम करती है। तो ये मेरे पास मान लो एक मेहर सिंह नाम का व्यक्ति है जो कि इस टाइम पे राजस्थान में है, तो उसकी हीलिंग करने के लिए मैं इसका उपयोग करूंगा। मैं पहले 3 बार इसके ऊपर हाथ रख के बोलूँगा, ये मेहर सिंह ये गाँव ये एड्रेस का रहने वाला है। उस व्यक्ति की जो ऊर्जा है, उसके मैं ऊर्जा को इस गुड्डे में बुला रहा हूं, उसकी हायर कॉन्शियसनेस का आवाहन कर रहा हूं। मेहर सिंह की ऊर्जा का, मैं जो कि इस गांव नाम एड्रेस का रहने वाला है, उसकी ऊर्जा का आवाहन कर रहा हूं इस गुड्डे में। इस गुड्डे में उस व्यक्ति 3 बार आपको उसकी ऊर्जा का हाथ रख के उसका आवाहन करना है। फिर आपको मन ही मन मान लेना कि ये मेहर सिंह है। मेहर सिंह का जैसा चेहरा है वैसा ही चेहरा आप इस गुड्डे में देख सकते हैं कि ये मेहर सिंह है, उसका नाक है, ये है, ये चीजें हैं, ये मेहर सिंह है। मन ही मन, धारणा से, भाव से, मन से आप मान लें कि ये मेहर सिंह है। जैसे ही ये मान लेंगे, हालांकि जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हों तो एक लेवल इस चैनल के ऊपर फ्री बताया हुआ है, जिसके लिए किसी शक्तिपात की अथवा कोई अट्यूनमेंट की आपको जरूरत नहीं, वो वैसे ही सिद्ध आपका हो जाएगा। ठीक है,
तो उस व्यक्ति का नाम बोलने के बाद वो उसकी ऊर्जा 100% मान लें इसके ऊपर आ गई। उसके बाद दूसरे लेवल में होशा जैशुनैन सिंबल मिलता है, वो कनेक्टिंग सिंबल है, यानी कि वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल से जोड़ने का सिंबल होता है। वो सिंबल आपको इसके ऊपर लगा दिया मैंने, ये बनाया मैंने, होशा जैशुनैन, होशा जैशुनैन, होशा जैशुनैन, होशा जैशुनैन, ठीक है। तो इसके ऊपर लगा दिया। अब मेहर सिंह है, मान लो इसकी बाजू में यहाँ पे चोट लगी है लेफ्ट बाजू में, तो मैं लेफ्ट बाजू के ऊपर इस तरह से हाथ रखूंगा और पहले रेकी का आवाहन करूंगा और इसको मैं रेकी दूंगा। यहां से दूंगा, दूसरी तरफ कान में फोन लगा लें, उस व्यक्ति को बैठा दें कि भैया बैठ जा, अभी मेरे को बताता रहे या 10 मिनट बाद बताना। वो आंखें बंद करके उधर बैठ जाएगा, मैं यहां से रेकी दूंगा। 15 मिनट बाद वो खुद बोलेगा कि मेरी तो बाजू से एकदम आग निकल गई, ठंडी निकल गई, बाजू हल्की हो गई, आराम आ गया पूरी तरह से। किसी और अंग में है तो और अंग में, आप चाहें तो सातों चक्रों को इकट्ठा हील कर सकते हैं। ये मेहर सिंह है जो कि ये है, या उसकी फोटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस व्यक्ति की नाखून के द्वारा भी ऊर्जा का कनेक्टिंग हो जाता है, पैर की मिट्टी के द्वारा, अनधुले रुमाल कपड़े के द्वारा कनेक्टिंग हो जाती है। लेकिन रेकी करनी है तो सीधा हमें फोटो मिल जाती है, तो फोटो के ऊपर भी आप कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर, या उसका एक अनधुला कपड़ा रख लें कि ये मेहर सिंह का कपड़ा है, इसकी ऊर्जा से इस्तेमाल हो गया, ये ऊर्जा मेहर सिंह को जा रही है। इसकी पूरी ऊर्जा को हील करना है तो इसके ऊपर मैं दोनों हाथ रखूंगा, मेहर सिंह पूरी तरह से फलाने, उसका नाम एड्रेस बोलना है कि ये मेहर सिंह बैठा है, इसकी पूरी ऊर्जा हील हो रही है, हील हो रही है, हील हो रही है, परमात्मा की इच्छा से हील हो रही है। जब निरंतर इसको हील करूंगा, दूसरा व्यक्ति 10 मिनट में खुद बोलेगा कि मेरी बॉडी वाइब्रेट हो गई, ये चीज़ें मेरे साथ अनुभव हुई हैं। रेकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद पहला यहाँ से कट करना है, कट कट कट, क्योंकि जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं हमारी ऊर्जा उससे जुड़ जाती है। तो यहाँ से कनेक्शन बना होता है, इसको कट 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 3 बार कर दिया, एक नाभि से कनेक्शन बना होता है जहाँ से ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। दूसरा यहाँ से कट करूँगा, कट 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 कट, कट ब्लेस कट ब्लेस कट ब्लेस 3 बार कर दूंगा। उसके बाद ठंडे पानी से अपने हाथ धो लें और व्यक्ति का हालचाल पूछें, वो 10-15 मिनट में आपको रिजल्ट दे देगा। दर्द हो, बीमारी हो, रोग हो, दोष हो, क्लियर वो आपको बताएगा कि इतना मेरे को फायदा हो गया या मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। रेकी क्विक रिजल्ट देने वाली है, तुरंत, और ये प्रमुख रूप से आध्यात्मिक विकास के लिए सर्वोत्तम है। सबसे ऊपर सेहत, मन, बुद्धि, इस संसार को तो ठीक करती है, परलोक को भी सुधार देती है। धन्यवाद, नमस्कार।